ब्रांडी, और मैं अगर आपको थोड़ा सा hints दूं, you can able to learn everything. I mean, like you can easily understand. Okay, so now people just use your beautiful common sense and just answer. Okay, who is the person going to answer? ठीक है, we've got Nilima with us. So Nilima, please open up your mic and just say one thing, that which is the major ingredient for brandy. Okay, what is the ingredient that you use to make brandy? Sir, I don't have any idea. Okay, ठीक है. ऋषभ तिवारी? Yes, sir. We use fermented grape juice. बस दैट्स इट, और कुछ नहीं सुनना है मुझसे. चलो ठीक है, तो अभी हम चलते हैं स्मृति देव के पास. तो स्मृति, ऋषभ ने हमें इंग्रेडिएंट दे दिया है, तो स्मृति, नाउ दी वेयर इज द शुगर विल कम फ्रॉम? स्मृति देव, हाउ डू यू गेट द शुगर? जूस तो हमें ऋषभ तिवारी ने तो दे दिया. स्मृति देव, प्लीज अनम्यूट योर माइक. इफ यू डोंट नो, से डोंट नो. या, No idea, sir. have you ever drunk क्या बोलते ग्रेप जूस? Yes, sir. तो how does it taste? Sweet, sour, spicy? सर मीठा होता है. हाँ, मीठा होता है. तो मीठापन कहाँ से आ रहा है? उसके अंदर ग्रीन चिली है या अदरक है, इसलिए ब्लैक मीठापन सॉल्ट डालने से होता है. अच्छा, ब्लैक सॉल्ट होता है उसके अंदर. ओके ओके, ठीक है. ओके, चलो, ऋषभ ने फिर से हैंड रेस किया है. तो ऋषभ, यस, तो वेयर इज द शुगर कमिंग फ्रॉम? Sir, fructose is the fruit sugar present in the grape pulp. सिंपल कहानी है. मतलब सीधी बात में अगर देखा जाए, वो ग्रेप जूस के अंदर ही शुगर है. ठीक है, तो चलो, ग्रेप जूस हो गया, शुगर मिल गया. अच्छा, अब बाकी इंग्रेडिएंट कहाँ से आएगा? सूरज, और कौन सी इंग्रेडिएंट चाहिए हमें अल्कोहल के लिए? सूरज कुमार, सूरज कुमार, और Yes, कौन सा sir. इंग्रेडिएंट चाहिए? Yes. और कौन सा इंग्रेडिएंट चाहिए हमें? तो चीनी मिल गया मुझे, ग्रेप जूस भी मिल गया, और क्या चाहिए हमें? Yeast. बस, ब्यूटीफुल, ईस्ट चाहिए हमें, बस हो गया. ईस्ट शुगर को खाएगा और क्या पैदा करेगा? रोहित गुप्ता. सो रोहित, ईस्ट शुगर को खाएगा एंड व्हाट इट विल प्रोड्यूस? सर ईस्ट शुगर को खाएगा तो ब्रांडी प्रोड्यूस करेगा सर, मतलब उससे फर्मेंटेड होके. हाँ, व्हाट विल बी द आउटपुट? क्या निकल के आएगा? सर स्प्रिट ब्रांडी. नहीं, ब्रांडी निकल के नहीं आएगा. ईस्ट जब शुगर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या पैदा होता है? तो अल्कोहल. Absolutely right, Nilima. It will create an alcohol, which is a drinkable alcohol that is known as ethyl alcohol. Okay, चलो, तो मेरे पास चलो अल्कोहल तो आ गया, ग्रेप जूस भी आ गया. अब अच्छा, ये जो अल्कोहल है, इसका नाम क्या है? ग्रेप जूस के अंदर शुगर था, शुगर के अंदर ईस्ट ऐड किया तो अल्कोहल पैदा हो गया. तो इस अल्कोहल का नाम क्या है? यस ऋषभ, कैरी ऑन अगेन. Sir, ethyl alcohol. नो, इथाइल अल्कोहल तो है, वो तो बार्ले को फर्मेंटेशन करने के बाद भी इथाइल अल्कोहल आता है, उसका नाम बियर है. वैसे अगर हमने ग्रेप जूस को फर्मेंट किया तो क्या पैदा होगा? इतना तो मालूम होना चाहिए था यार. I know that I have. Sir, it's wine. It's wine. Yes, absolutely right, Rishabh. Great answer. It's wine. It's completely wine. अगर white grape से हो रहा है तो white wine, अगर red grape से हो रहा है तो red wine. तो मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि हमने एक रेड ग्रेप से फर्मेंटेशन करने के बाद जूस निकल के उसके अंदर हमने ईस्ट ऐड किया है, एंड देन वी गॉट समथिंग कॉल्ड रेड वाइन. अब यहां से ब्रांडी कैसे निकलेगा? ऋतुराज शर्मा, मिस्टर ऋतुराज शर्मा, यहां से ब्रांडी के कैसे निकलेगा? आप डिस्टिलेशन करेंगे सर इसका हम. बस ठीक है, फैंटास्टिक. ऋषभ तिवारी, अगर थोड़ा सीधी भाषा में कहा जाए तो?
सर अब हम उसे जो हम पे वो वाइन है उसे हम बॉईल करेंगे, अल्कोहल का बॉइलिंग बस। टेम्परेचर कम है तो वो इवेपोरेट हो जाएगा पहले वाटर से। डेफिनेटली, यस यस यस। सीधी भाषा में अगर कहेंगे, जो ऋषभ पुतिवारी ने कहा है, सीधी भाषा में अगर देखा जाए, अल्कोहल को हम जलाएंगे, वी विल बर्न दिस अल्कोहल और बर्न दिस वाइन। इसलिए ब्रांडी का दूसरा नाम है बर्न्ड वाइन। इसलिए ब्रांडी का दूसरा नाम है बर्न्ड वाइन। पीपल, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। The another name of brandy is burnt wine। बस हो गया, यही कहानी आपको लिखना है सीधी भाषा में अच्छे से पॉइंट से, कि पहले हमने जूस निकाला, एक्सट्रैक्शन, मैशिंग के बाद फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के बाद डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के बाद क्या होगा, डिस्टिलेशन के बाद ब्रांडी तो आ गया, अब क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ब्रांडी है, हाँ यस प्लीज ऋषभ अगेन। छोड़ेंगे एजिंग के लिए उसे बैरल्स में। Definitely, yes, aging। Rishabh Tiwari, why you thought that brandy needs an aging? ऐसा आपके दिमाग में क्यों आया? थोड़ी देर के लिए अगर ये मान लेते हम कि आप अभी गूगल या विकिपीडिया नहीं देख रहे हो, तो कॉमन सेंस के हिसाब से आपको क्यों लगा कि यू नीड टू एज द ब्रांडी? सर जब हम उसे वुडन में एजिंग के लिए करते हैं तो उसके अंदर एरोमाज आते हैं, वेनिला वगैरह एक्सेट्रा, सो आई थिंक। यस ऋषभ, देखिए आंसर इज स्लाइटली क्लोजर बट नॉट द राइट आंसर। दिस सीधी भाषा में अगर कहा जाए, द फैक्ट इज दैट एनी रेड स्पिरिट इन द वर्ल्ड हैज टू बी बाय डिफॉल्ट एज्ड। तो रम इज एज्ड, विस्की इज एज्ड एंड ब्रांडी इज आल्सो एज्ड। जितने सारे रेड स्पिरिट है, एक्चुअली क्या है कि जितने सारे रेड स्पिरिट होता है उसके कलर तभी चेंज होता है जब आप उसको एजिंग करते हो, उसके फ्लेवर्स आता है, ठीक है। And brandies are not aged in a oak cask, but there is something else is there actually, okay। तो ये था आपका बेसिक कंसेप्ट जो हर स्पिरिट के साथ एकदम सेम है। ऑल द स्पिरिट फॉलोज द सेम क्राइटेरिया, ओनली क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स में चेंज होता है। आज ब्रांडी है तो ग्रेप है, कल वोडका था तो व्हीट था, परसों विस्की है तो फिर अपना क्या बोलते हैं, बार्ले हो जाएगा। तरसों के दिन अपन क्या पढ़ने जाएंगे, उसका नाम क्या है, उसका नाम है रम, तो वो हो जाएगा मोलासेस और गुर। तो एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। थियरी जो है वो यही से चेंज होना शुरू होता है, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे ऑल द स्पिरिट आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द सेम। अब हम धीरे धीरे अब हम जानेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, हमें जानना क्या है और पढ़ना क्या है बस, लेकिन बेसिक कंसेप्ट यही है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब मैं स्क्रीन शेयर ये करता हूं, लेकिन ये जो हमने अभी डिस्कशन किया है ये सारे स्पिरिट के केस पे बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने द ब्रांडी, एंड द ब्रांडी इज मेड फ्रॉम grapes, okay। This is how the brandy made from grapes। Now the question is, sir, it is a white grape or red grape? Actually it's a blend, they mix actually red and also white grapes. So when you see the brandy grapes, you will be able to understand that there are two different types of grape, either it's a red grape or it's a black grape or something like that, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो आएगा ब्रांडी का एक सिंपल सा डेफिनेशन। ब्रांडी इज अ काइंड ऑफ स्पिरिट दैट इज मेड फ्रॉम एनी ग्रेप फ्रूट जूस। नाउ ग्रेप फ्रूट जूस से जो अल्कोहल बनता है दैट इज नोन एज अ ब्रांडी। अब देयर इज ऑल्सो अ फेमस फ्रूट ब्रांडी, नेम इज कैलवाडोस। कैलवाडोस इज अ ब्रांडी दैट इज मेड फ्रॉम एप्पल्स। तो ये क्या ब्रांडी नहीं है? नहीं, ये डेफिनेटली ब्रांडी नहीं है, लेकिन इट इज अ फ्रूट ब्रांडी। ब्रांडी हम उसे कहेंगे विच इज मेड ओनली एंड ओनली फ्रॉम ग्रेप्स, ओके। ये ब्रांडी का नाम है, इसको हम कहते हैं ओ दे वी, यू नो, यू कैन टेक ए लुक, AU they V or EAUX. It is actually a Latin word which means that water of life. It is also known as a distilled wine, and also remember one thing, the spirit is made from the grape pulp. तो अभी जो fermented grape juice है, बेसिकली पहले वही जो हम लोगों ने पहले अभी डिस्कस किया है कि वाइन पहले मैन्युफैक्चर होता है, एंड आफ्टर दैट व्हेन वी बॉयल द वाइन
it will turn into a brandy. ठीक है? Next, there are two types of brandies are available. Now, this is where the learning part start. Now you have to learn the facts. अभी तक जो चल रहा था, that's a general thing which everybody knows. Now the next thing comes. Two types of brandies are there. One is cognac and one is Armagnac. Okay? So one is cognac and one is Armagnac. Now what is cognac and Armagnac? इसके बारे में हमें maximum जानना है. Manufacturing process के बारे में you already know. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं cognac के बारे में. It's not cognac, okay? It's not cognac. It's cognac. It's cognac. I repeat again. It's called cognac, not cognac. Okay? अब कॉनियक फ्रांस में एक जगह है, एक रीजियन है, जैसे समझ लो बुंदेलखंड रीजियन हो गया, मालवा रीजियन हो गया, या तो फिर नॉर्थ ईस्ट रीजियन हो गया. ठीक है? वैसे कॉनियक का भी एक रीजियन है फ्रांस में, जहां पे देयर आर टू सब रीजियन और डिपार्टमेंट, यू कैन से शारंते एंड शारंते मैरिटाइम. दीज आर योर फ्रेंच वर्ड. आज आप थोड़ा सा फ्रेंच वर्ड के साथ एनकाउंटर करने जाओगे, सो प्लीज केयरफुल and listen to the lecture, and if you think that its names are really tough, so this lecture is going to get uploaded on the YouTube. Take a look from that. So there is Charente and Charente Maritime. तो basically देखो क्या है कि कॉनियक बोल के एक जगह है फ्रांस में. Over there are two office और सरकारी department. Remember one thing, that France is a place जहाँ पे alcohol और wines is the livelihood for the entire country. जैसे हमारे देश में people like say 60% of Indian population is in farmer. Then there is a software engineers, like IT people is there. Then there's some people who engaged in service sector, bankings and all everything. Some of them are in the manufacturing sector. वैसे if you take a look at France, 85% people are engaged in agriculture, because agriculture is the money in France. हमारे देश में we see every day or every 2 weeks or someday that a farmer dies. Okay? लेकिन फ्रांस के जो फार्मर्स है ना, वो पता है क्या, ऑडी BMW में घूमते हैं. वो फ्रांस के जो फार्मर्स है, those are the rich people, very very rich people they are, because they sell the expensive alcohol of the world. Okay? तो फ्रांस के जो फार्मर्स है वो इंडिया में घूमने आते हैं और उदय विलास, अमर विलास, ताज रामबाग पैलेस जैसे एक्सोटिक एंड लग्जरियस होटल में वो स्टे करते हैं. तो ये एक सरकारी दफ्तर है फ्रांस में, दैट इज नोन एज शारंटे एंड शारंटे मैरिटाइम, जहां पे ये कॉनियक बेसिकली मैन्युफैक्चर होता है. देयर आर डिस्ट्रिक्ट. ओके, नाउ इन कॉनियक रीजन देयर आर सब डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर. In that sub district there are some name of the district, French name of the district. उसी district के अंदर से ही the grapes has to come. Now let's take an example. In India, tea produced in Nilgiri mountains, in Maharashtra also, and in Darjeeling also. But the tea which come from the Darjeeling region, those are known as the Darjeeling tea. And obviously those are the most expensive tea of the world. So now you have to understand that there might be teas produced in Punjab or maybe MP or anywhere else, but the best quality of tea, I mean like the tea which comes from Darjeeling, those are known as Darjeeling tea, and those are also known as the champagne of all teas. Now there are 6 different sub districts of Cognac region. The first one is, take a look at this. Now this is your फ्रेंच नेम. मैंने कोशिश किया है थोड़ा सा तमिल, तेलुगु और ये अपना जो बंगाली, हिंदी उस लैंग्वेज में लिखने का, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, इजी वे में. सबसे पहले आता है ग्रांड दे शैम्पेन. ओके, सो ग्रांड दे शैम्पेन और ग्रैंड शैम्पेन यू कैन कॉल. सो यू कैन टेक ए लुक दैट मैंने हिंदी में लिखा है इसको और बंगाली में भी लिखा है, और आई थिंक दैट द नेक्स्ट वन इज तमिल एक्चुअली. ओके, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड पेटिट शैम्पेन. ओके, so petit champagne, there is nothing to do with the champagne. Champagne is completely different. It is just cognac. These are the name of the region. So one is a grand champagne and one is a petit champagne. Then there is something called Bordioirs. Okay, Bordioirs. Okay,
Then there is something called fin boa. It's not fin boas, it's called fin boa. Then there is a bon boa and bon ordinaries. This is why the second year FMB syllabus is the most hardest syllabus of all time. और इसीलिए सेकेंड ईयर का सिलेबस ऐसा है जो 1 साल चाहिए कंप्लीट करने के लिए. ये वो प्रॉब्लम्स है. आज आपको थोड़ा सा झलक दिख रहा है. द मोमेंट वी एंटर टू दी वाइन्स देन यू विल बी कंप्लीटली, मतलब मुझे पता है कि आज तो चलो कम से कम 16 लोग तो है इस मीटिंग में, उस दिन बस एक भी नहीं होगा, मुझे मालूम है. बट पीपल दोज आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग. ओके, so yes, cognac, matlab like brandy can produce anywhere in France, but the one that come from the cognac region or cognac region में, these are the sub region or sub district जहाँ से grapes आता है. So once again people understand that Chambal. Now Chambal is a region. Chambal is a region that encompass the area of your Rajasthan as well as some of the MP. That is the ग्वालियर का ये जो पोर्शन है, भिंड का जो पोर्शन है, दैट इज नोन एज चंबल. सो दिस इज द रीजन एंड अंडर द चंबल डिस्ट्रिक्ट, अंडर द चंबल रीजन देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट. वन ऑफ देम इज ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, वन ऑफ देम इज अ भिंड, वन ऑफ देम इज लेट्स टेक एन एग्जांपल मैगांव जहां पे हमारा नरेंद्र सर का घर है. सो ऑल दिस थिंग विल कम्स अंडर द चंबल रीजन. The same way under the cognac region, these are the sub-region or sub-district. Grand Champagne, Petit Champagne, Bordeaux, Finboa, Bonboa and Bon Ordinaries. Okay, these are the region from where the grapes come. मैं इसलिए बार-बार इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ. People understand one simple thing. You will be asked MCQ questions on this area. Okay, Finboa. What is Finboa? Finboa is something where the cognac comes from. ठीक है. So that is the fact that the cognac region में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, उनमें से द डिस्ट्रिक्ट इन एरिया से जो ग्रेप्स आएगा, those are known as a cognac grapes and those will be accepted as a cognac grapes. ठीक है. अब हम देखेंगे इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो इट्स वंस अगेन वेरी सिंपल. टेक ए लुक एट दिस. द फर्स्ट थिंग दैट इज हैपनिंग, ग्रेप्स आर कमिंग फ्रॉम द हार्वेस्ट, मतलब खेत से आप ग्रेप तोड़ के लेके आ रहे हो. आफ्टर दैट यू विल टेक इट, मेक अ जूस. जूस से फर्मेंटेशन होने के बाद यहाँ पे वाइन मैन्युफैक्चर हो रहा है. यू कैन टेक ए लुक हियर. फिर देन इट इज गो टू द डिस्टिलेशन. नाउ ब्रांडी इज डबल डिस्टिल्ड इन पॉट स्टिल. तो पॉट स्टिल में इसका 2 बार डिस्टिलेशन होता है. फर्स्ट टाइम एक बार हुआ, उसके बाद सेकेंड टाइम फिर से होगा. डिस्टिलेशन के बाद ये एजिंग होता है. ये देखिए कास्ट के अंदर. देन इट इज गो फॉर बॉटलिंग. सम ऑफ देम आर ब्लेंडेड एंड ब्लेंड होने के बाद वो मैच्योर होता है. तो ये है नॉर्मल अपना कहानी जो हर स्पिरिट के साथ सेम है, आप लोगों ने अभी कहा है. So the first thing that happens here is fermentation. Obviously you crush the grape, take out the juice, and once the juice is there you add the yeast. Add the yeast के बाद उसकी fermentation शुरू होगा. Then you do the distillation. Then उसके बाद maturing होगी, blending होगा, and finally the bottling will start. ठीक है. This is the area or this is the unit where the brandy is manufactured. Take a look at this. Now you will learn lots of important facts. Take a look. This is very important, people. There are 3 basically, but 4 sometime also. There are 4 different types of grapes which is utilized for the production of brandy. Careful, people. Saint-Emilion, Ugni Blanc, Follet Blanc and Colombard. I repeat again, people, because the fact is that you have to understand it, the French word. इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ. It's Saint-Emilion, Ugni Blanc, Follet Blanc and Colombard. Saint-Emilion, Ugni Blanc, it's not blanc. Blanc का मतलब होता है white, ठीक है. Follet Blanc and Colombard. If you feel any mistake or if you feel any problem, please listen to my YouTube lecture putting an earphone. Saint-Emilion, Follet Blanc and Colombard. इनमें से this Ugni Blanc is a white grape, Saint-Emilion, Follet Blanc and Colombard is a red grape. अभी क्या होगा,
when we blend this grape juice, the brandy color will change into slightly kind of a brown, not completely red. They are allowed to ferment for 7 to 10 days. Then after that, you get a dry and acidic wine with only 8 to 10% and percentage of alcohol. Then generally alcohol की wine के alcoholic percentage हमेशा कम ही होता है. इसके बाद the pot distillation starts. Now remember one thing, people. This pot distillation in France known as the alembic or Charentes. Take a look at this. Alembic और Charentes क्या है? ये देखिए. This is what I'm talking about. ये जो इमेज आपको दिख रहा है सामने, इसका नाम है Charentes और pot still. ये, if you take a look at the whiskey distillation or if you take a look at the rum distillation, their pot still and this pot still has a very difference. It is a very traditional method जो वो नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम से ये होता हुआ आ रहा है. तो French people like in ancient times, the way they used to do it, the same thing has been going on for now. These are known as alembic or Charentes. So people please careful this thing. और दूसरी बात ये भी है, ये भी और इंटरेस्टिंग केस है. Brandy is manufactured, like the distillation happened from 1st November, like 1st November 2021 to 31st March के बीच में जितना distillation होगा. Because देखो, brandy is a very traditional drink or you can say cultural drink. Production of brandy is in France is like just like a god. They think that this is the right time for angel, for the god to produce. तो इसकी यहाँ पे date, मतलब आप कभी भी चाहो तो brandy manufacture नहीं कर सकते हो. There has to be time. जैसे हम वो क्या बोलते हैं, जन्म कुंडली देखते हैं, हाँ ये इस टाइम प्लैनेट का जो दशा है वो अच्छा है, इसी टाइम प्रोडक्शन करना चाहिए. So that's the same thing they follow in France because उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही होली चीज है. अल्कोहल फ्रेंच और इटालियन के लिए एक बहुत ही होली चीज है. You know, there are some festivals where they dedicate wine to a god. तो समझ सकते हो कि आप वहां पे कितना पवित्र चीज है ये अल्कोहल. ओके, नेक्स्ट इज तो पॉट स्टिल में उसका डिस्टिलेशन होगा एंड दिस इज हाउ इट्स लुक लाइक. टेक ए लुक एट दिस. मैंने कहा था कि 2 डिस्टिलेशन होता है. फर्स्ट डिस्टिलेशन, उसमें क्या होगा, अल्कोहल आएगा एंड अलाउ दी कंजीनर्स, इसमें कंजीनर्स भी आएंगे. तो आफ्टर दैट यू गेट अ लिक्विड. दैट लिक्विड इज नोन एज ब्रोलीज. पीपल वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ब्रोली? मतलब अगर आप ग्रेप जूस को कभी डिस्टिल करते हो, अनलाइक द अदर थिंग लाइक ब्रांडी, लाइक बार्ले एंड ऑल, अगर आप ग्रेप जूस को डिस्टिल करते हो तो यू गेट अ मिल्की लिक्विड. दूध का एक लिक्विड दिखता है जिसका अल्कोहलिक स्टैंड होता है 26 to 32 अल्कोहलिक बाय वॉल्यूम. इट हैज गॉट अ वेरी अनप्लेजेंट स्मेल. दिस इज नोन एज अ ब्रोलीज. ये जो ब्रोलीज है ये बेसिकली एक मिल्क बेस्ड लिक्विड है. ये अल्कोहल ही है, इसके अंदर अल्कोहल ही है, लेकिन इसका जो फर्स्ट डिस्टिलेशन के बाद जो लिक्विड निकल के आता है दैट इज नोन एज अ ब्रोलीज. Now once you got the Browleys with yourself, then this Browleys will transfer for the second distillation in pot still again. That pot still, जिस pot still में हम उसको ट्रांसफर करते हैं सेकेंड बार में, उसको हम कहते हैं बॉन शॉफे. अब आप मुझे ये पूछ सकते हो सर इतने दिन से हम पॉट स्टिल पेटेंट स्टिल पढ़ते हुए आ रहा है कि सर ये सब फालतू चीजें अभी कहां से आ रहा है? देखो, फालतू चीजें जरूर है, मतलब ये चीजें समथिंग न्यू, ये तो पहले कभी था नहीं. ये देखो, ये नाम है जो फ्रेंच मैन ने दिया. आपको नाम सुन के लग रहा होगा शॉफे एंड ऑल दिस थिंग आर अ फ्रेंच वर्ड. अब इसमें nobody can do anything, not even National Council do anything, I can't do anything, because the thing is that this is how the thing has been designed already. तो आप यहाँ पे एक छोटा सा इमेज देख सकते हो. टेक ए लुक, ये यहाँ पे क्या हो रहा है. They are actually boiling the alcohol, मतलब वाइन को बॉयल किया जा रहा है. This is known as swan neck. Swan मतलब जो राजहंस होता है उसकी तरह ये नेक होता है. In that neck it will go and then it will enter first here. Okay, from here the Browleys will come and then from here it will enter up to here.
सो ये चीज को ध्यान रखना कि देयर आर टू डिस्टिलेशन. फर्स्ट डिस्टिलेशन इज नोन एज फर्स्ट डिस्टिलेशन, जहां पे बेस वाइन से अल्कोहल पैदा होता है, दैट इज नोन एज अ ब्रोलीज. And in that Browleys, there are only 26 to 32% of alcohol. And then after the Browleys, it is gone for the second distillation where you'll get something called Bon Chauffe. Okay. Now, once you have the Bon Chauffe with yourself, what you will do? Bon Chauffe ke andar, there are three parts. We all know that any alcohol or any spirit has three parts. One is head, that is tete in French word. Heart, that is known as a liqueur. And the tail is queuing. Head is tete, heart is liqueur, and tails is queuing. Now, people, once again, I'm telling you, if you want to remember this head, heart, tail, that's good. लेकिन गलती से कल अगर MCQ क्वेश्चन में आ गया, what is tete? You should not be forgetting this thing. ठीक है? तो now what is happening that obviously head और tail तो हम लेंगे नहीं, हम तो बस हार्ट ही लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि प्योर इथाइल अल्कोहल है वो इसके अंदर है. इस इथाइल अल्कोहल को लेने के बाद हम इसकी मैच्योरिंग स्टार्ट करते हैं. अब रिमेंबर वन थिंग दैट मैच्योरिंग हैपेंस इन अ लिमूजिन कास्क. ये देखिए आपको साइड में लिमूजिन कार के बारे में तो सबने सुना ही होगा. तो फ्रांस में एक जंगल है, दिस इज द जंगल. आई एम ट्राइंग टू गेट अ पिक्चर. A very vast and wide jungle, not like an Amazon, but just like your Kanha forest in Madhya Pradesh or maybe Bandhavgarh forest. उस forest में there is a tree, मतलब limousine trees होता है. उस limousine tree में you make the cask from that. Once you got the cask, then you add this, then you put this fermented head or heart inside that cask, and then you allow it to mature. At least for minimum for 1.5 year, 1.5 साल तक ये मैच्योर होता है. अब इस मैच्योरेशन के टाइम पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है. क्या है वो इंटरेस्टिंग चीज? ये जो साइड में आपको कास्क दिख रहा है ना, यहाँ पे इस पिक्चर को देखिए, पहले वाले पिक्चर को देखिए. यहाँ पे क्या है कि पहले वाले जो कंटेनर है, यहाँ पे इन्होंने दे पुट द एंटायर फुल्ली क्लोज्ड. यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है एंड एवरीथिंग इज ब्रांडी. इट इज फुल. देखो यहाँ पे आप देखने की कोशिश करो, थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा फिर से कम हो गया, और यहाँ पे ओ माय गॉड, ये तो आधा हो गया. जब मेरा कास्क लॉक है, कोई चोरी नहीं कर रहा है, चारों तरफ से कांच लगा हुआ है, ये जा कहाँ रहा है फिर? वेयर इट इज गोइंग? फ्रांस में इस चीज का कोई आंसर नहीं है. नो आंसर फॉर दिस. नो साइंटिस्ट, नो डॉक्टर्स, नो सोमेलियर्स हैव आंसर फॉर दिस, साइंटिफिक और केमिकल आंसर. एक्चुअली यहाँ पे अल्कोहल एवापोरेट हो रहा है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि एवापोरेट होगा क्यों? यू नो, देयर आर लॉट्स ऑफ रिसर्च हैज बीन डन ऑन दिस, बट देयर इज नो आंसर. इसलिए फ्रांस के लोगों ने ये सोचा कि ये शायद भगवान हमसे थोड़ा सा वाइन मांग रहा है, इसलिए इसको कहते हैं एंजल शेयर. पीपल, वेरी इंटरेस्टिंग. जब मैंने पूरे चीज को एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखा है, तो कौन चोरी करके ले जा रहा है? इन लोगों ने सोचा जिसका कोई जवाब नहीं होता है, उसका जवाब बस एक ही होता है, भगवान. तो दिस सेज इट्स अ शेयर ऑफ एंजल. एंजल मतलब परी या फिर गॉड, जो भी समझ लीजिए. It's a God share. तो every year when we do the maturing, थोड़ा करके ब्रांडी का क्वांटिटी उस कास्क के अंदर से कम होने लगता है, and those are known as a angel share. ठीक है? Now there are some brandy that can be aged up to 20 years, 50 years, and 40 years also. We'll take a look at those classification also. Now after this there is something called blending. What will happen that you will blend with white grape के साथ red brandy and white brandy आप blend का. तो basically अगर आपके पास white grape है और 2 red grapes है, तो red grape का brandy आप पहले निकालोगे, लाल रंग का. White color का brandy you will take it first, and once the thing is done, then you mix with red and white depending on the market conditions and all. And the person who does this blending, that's known as a maître de chai. Maître de chai. देखो
फ्रेंच में चाय नहीं होता है, इट्स कॉल्ड शाय, मैत्रे दी शाय, जैसे कि मैत्रे दी क्या था वो, मैत्रे दी होटल, दैट्स द स्टेशन वेटर और द सेक्शन होल्डर, जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा था। सेम वे मैत्रे दी शाय इज द पर्सन हु एक्चुअली ब्लेंड्स द वाइन। जनरली ये वो आदमी है who is completed the sommelier course and then he is allowed to do this blending, ठीक है? This is all about the brandy manufacturing system. अब आएगा कि ब्रांडी के सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है कि ब्रांडी के नाम, देखो समझ लो कि जैसे समझ लो किसी ब्रांडी बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है ग्रैंड शैंपेन, इसका मतलब ये होता है कि दिस ब्रांडी इज produced entirely in the Grand Champagne region. After that, there is something called Petit Champagne. इसका मतलब ये जो champagne है, it's produced entirely in the Petit Champagne region. And there is something called Fine Champagne. इसका मतलब है कि this champagne, this brandy is produced in 50% Grand Champagne, 50% Petit Champagne. 99% होटेलियर आज के डेट में भी इस बात पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। If you ask them what is fine champagne, they will say it must be the best champagne of the world, like Dom Perignon, like Bollinger, Moet Chandon. But no, fine champagne is known as the two qualities of brandy. One come from the Grand Champagne and one come from the Petit Champagne. These are the two different qualities of, like Grand Champagne is a region or a district that produce a brandy, and Petit Champagne is a place where it also produces the brandy. Now this, it's get blended by two and then we create something called fine champagne. Okay, basically a types of cognacs you can say. Okay, अब इसके बाद आता है कि हर ब्रांडी बॉटल के अंदर एक लेबलिंग लैंग्वेज होता है। प्लीज पीपल, जब आप होटल्स में जाओगे तो प्लीज टेक ए लुक एट ऑल दिस लेबलिंग लैंग्वेजेस। होल्ड ऑन पीपल, जस्ट होल्ड ऑन। Now if you understanding this labeling language, I mean like when you go to the hotels, bottles के ऊपर लिखा हुआ आता है कि AC, VO, VS, VSOP, XO, everything. Okay, तो ये जो labeling languages है इसको आपको जानना पड़ेगा, then only you can understand that this brandy is aged for 2 years, this is aged for 5 years, 10 years, something. A bottle which has an aging language of AC, that is known as 2 years old, aged in wood. That's not important. Wood में हो रहा है या किस में हो रहा है, that's not important. Important is that language AC का मतलब है 2 years old. There is something called VO. VO is basically very old, that is known as 4 years old. And there is something called VS, that is very special, that is 3 star or maybe 3 years old. Okay. Then there is something called VSOP, the most common question that you will encounter. It's known as very superior old pale. Very superior old pale. Now remember one thing, that minimum aging for this is 8 years in wood, मतलब like 8 years, 8 साल लगता है इसको एज होने में। और इंडस्ट्री में अगर देखा जाए मतलब बेसिकली मिनिमम तो 8 साल इसकी एजिंग होगी, लेकिन कभी कभी इसको हम 10 साल तक भी एज करते हैं, 15 इयर्स तक भी हम एज करते हैं, एंड दैट इज आल्सो नोन एज 5 स्टार. ओके, इट इज एज फॉर 10 इयर्स एंड समटाइम 15 इयर्स आल्सो. ठीक है, तो वेरी सुपीरियर ओल्ड पेल VSOP एज्ड फॉर 8 इयर्स minimum. Maximum can go up to 15 years, 12 years and 13 years old. Okay, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा चीजें टफ हो गया, बट ये फैक्ट्स है, आई कैन नॉट हेल्प इट, यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ. ऑब्वियसली आई विल गाइड. So these are the bottling languages which will appear on your bottles. ठीक है, so these are your label reading. Fine. इसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्स्ट्रा ओल्ड और XO. XO का एक और मतलब होता है लग्जरी क्वालिटी ऑफ ब्रांडी.
that is minimum for 8 years, but can up to go up to more than 8 also. Then there is something called Napoleon, French जो king था, a famous character in France that's known as Napoleon. Extra or Ville Reserve, Napoleon had nothing to do with it except but the type of cognac. So basically it's like 4 years old. मतलब नेपोलियन का जो नाम का जो ब्रांडी है, अगर ये बॉटल के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है तो इट्स नथिंग बट अ 4 years old. Then varietal मतलब वन टाइप ऑफ ग्रेप से यूज होता है. विंटेज मतलब लाइक विंटेज का मतलब होता है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, देयर इज समथिंग कॉल्ड विंटेज ईयर. विंटेज ईयर के बारे में हम और जानेंगे जब हम व्हेन विल रीच द वाइन चैप्टर. विंटेज का मतलब ये होता है कि समझ लो every year you manufacture grape, okay? So suppose Ugni Blanc or Saint-Emilion is a type of grape. Ugni Blanc or Saint-Emilion is a type of grape. Now this grape is manufactured in the like this grape is produced in the year of 2009. So that 2009 is known as vintage year. That 2009 is known as vintage year. मतलब this grape is produced in the year of 2009. तो जिस साल वो प्रोड्यूस होगा you will write the grape name. अब सवाल ये कि सर ये ग्रेप का नाम क्यों लिखा जा रहा है? ग्रेप का नाम इसलिए लिखा जाता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2009 को वाइन ग्रेप खेत में पैदा हुआ, बट आफ्टर दैट इट टुक 10 years फॉर एजिंग एंड फाइनल बॉटलिंग. 10 साल लग गए इसको, because we have seen now that there are some wine with, there are some brandy which is aged for 10 to 15 years. Why so? The reason behind this, so that if it is aged for even 10 years also, तो 2009 को इसका पैदा हुआ था and after that this aged for 10 years. That means 2019 को ये मार्केट में आया है. तो वो डेट देख के हमें मालूम हो जाएगा ये this was the vintage year. ठीक है? There is another important terminology which is known as a horse the age. Horse the age is something that can be more than 50 years also. So the too old to figure out, but yes, it is says it's a true gem brandy. Now reason is that this kind of brandies are not in use in the market basically. Now क्यों use में नहीं होता है? Because if you use this brandy, then what will happen? The quality of the brandy, I mean like 50 साल तक, 40 साल, 30 साल तक एज किया हुआ ब्रांडी कौन पिएगा? I mean अगर पिएगा भी तो सवाल ये है कि उस कंपनी का हालत क्या होगा. मतलब आज अगर मैंने ब्रांडी मैन्युफैक्चर किया तो I will have to sell in the market after 30 years from now. 30 years from now, लोग 1 साल तक वेट करने के लिए तैयार नहीं है. Now you are going to age them for 40 years or 30 years. So horse age is a very, very outdated concept, but since it is there, you need to learn. So that is the important aspect. Okay, just hold on. Yeah. So that is the important aspect which you need to understand. Okay. So this is all about your cognac. So cognac के बारे में जो आज हमने देखा वो ये था कि cognac is something which is made from basically your 3 different types of, like cognac is a thing which is produced in these regions. One is your Grand Champagne, Petit Champagne, Bordeaux, okay, Fin Bois, Bon Bois and Bon Ordinaire. ये सारे सब डिस्ट्रिक्ट है जहां से कोनियाक का ग्रेप प्रोडक्शन होता है. ठीक है? Now manufacturing. Grapes are harvested from the field, then you ferment it into a wine juice. Once it is turned into wine, then you distill it. Distillation के बाद you will put it in for the aging, bottling, and then maturing, blending, and then finally you bottle the same. Now यहाँ पे interesting बात ये कि the blending is happening between the red grape and white grape. Sometime what is happening, जो हमने अभी देखा कि Grand Champagne and Petit Champagne, तो maybe let's take an example, Rishabh is manufacturing brandy in Indore, and अपना कौन है ये Shivangi is manufacturing brandy in Gwalior.
तो ग्वालियर और इंदौर का जो दो ब्रांडी का मिक्सचर होगा, दैट मिक्सचर इज नोन एज अ ब्लेंडिंग. Now this can be come from two different surrounding or two different areas also. And finally there is a bottling. Okay. इसके बाद हमने ये देखा कि व्हाट इज द प्रोडक्शन स्टाइल. वेरी सिंपल, वही सेम थियरी है. आपको बस ये चीज का ध्यान रखना है कि ग्रेप के नाम. Now, ये जो ग्रेप के नाम है थोड़ा सा पीपल ध्यान से, बिकॉज अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम इफ यू डोंट नो इट प्रॉपरली. ये देखिए, प्राइमरीली देयर आर सेंटेमिलियन, उग्नी ब्लॉ, फोले ब्लॉ एंड कोलम्बर्ड. मैक्सिमम इज सेंटेमिलियन. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट दैट यू गॉट, दैट इज एज फॉर 7 to 10 days. Then you get an alcoholic beverage that is known as a wine, which has a 8 to 10% of alcohol. Then you boil it. And the boiling will start at pot distillation, that is alembic or charentais. It's a French word. Okay. And after this thing has been done, then it is distilled 2 times. The first distillation happens in a pot still method, where the vapor comes out, and then there is a Brawley's. Brawley's mein you will get a milky liquid, very milky liquid with a very unpleasant smell, and it has an alcoholic strength of your 26 to 32. Now once this alcohol comes out, what you will do, you will take this alcohol and transfer to the second distillation. Second distillation में क्या होता है कि ये पैदा करता है बॉन्शॉफे. अब देखो, कहानी वही है कि अल्कोहल ब्रोलीज में कम था, मुझे इंक्रीज करना है, इसलिए आई विल इंक्रीज द अल्कोहलिक स्ट्रेंथ फ्रॉम 32 टू 70, 80, 90, 40 जो भी है. कंसेप्ट वही सेम है, याद रखना. लेकिन टर्मिनोलॉजी के हिसाब से इसको इंपॉर्टेंट ये है कि द फर्स्ट डिस्टिलेशन के बाद द लिक्विड दैट यू गेट इज नोन एज अ ब्रोलीज, एंड द सेकेंड डिस्टिलेशन के बाद द लिक्विड दैट यू गेट इज नोन एज बॉन्शॉफे. I am focusing again and again on these 2 points because these are the most valuable MCQ question, people. Please do not ignore this. Okay. अब बॉन्शॉफे जैसे आपके हाथ में आ गया, you will get 3 parts in alcohol: head, heart and tail. Heart is the most important alcohol, ethyl alcohol है, because head and tail के अंदर होता है. ओके, सब सो गए होंगे, फिर से जाग जाइए. हेड्स एंड टेल हम क्यों निकाल देते हैं पीपल? व्हाई वी रिमूव हेड्स एंड टेल? क्या होता है हेड्स एंड टेल के अंदर? सब सो गए क्या? जागिए जागिए प्लीज. People wake up. What is there in head and tail? Sir, poisonous substances. Yes, poisonous substances. Rajnish Dam, excellent answer. Poisonous substances, those are also known as, उस poisonous substances का नाम क्या है? Rajnish Dam, please. You know the answer, I know. I don't remember. You don't remember? Sir, I don't remember. अच्छा ठीक है, ओके. कोई है something, some great people or stupid people? Yeah. The congeners. Beautiful, beautiful. Who is this? The Nilima. Okay, Nilima. Okay, excellent answer. Yes, you just have cracked 1 marks for MCQ. Yes, it's known as the congeners. All those poisonous substances. So this acetic acid, fusel oil, all these toxic acids and all everything, which are very, very good for hangover, but never ever good for your stomach and liver. Okay, those are known as the heads and tail. But yes, हमने पैसा दिया है तो हमें हैंगओवर चाहिए, और पॉट स्टिल कभी हैंगओवर निकालने वाली चीज को इतना निकलता नहीं है, ये तो आपने पहले देख ही दिया है. लेकिन पेटेंट स्टिल में यू कैन प्यूरिफाई दिस. ओके, इसके बाद इट्स गेट मैच्योर. अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, व्हाट इज नोन एज लिमूजिन कास्क. सो व्हाट काइंड ऑफ कास्क इज यूज्ड टू मैच्योर द ब्रांडी? इट्स नोन एज लिमूजिन कास्क. उससे भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंजल शेयर. जब ये कास्ट के अंदर ये मैच्योर हो रहा था, अचानक से लोगों ने देखा, जब ये थोड़ा थोड़ा करके, मतलब लाइक 5 ml, 10 ml, 15 ml करके ब्रांडी कम हो रही है. बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझ कि चोरी हो रहा होगा. बाद में उसको समझ में आया कि नहीं, चोरी नहीं हो रहा, अपने आप ही कम हो जा रहा है. दिस इज नोन एज एन एंजल शेयर. ब्लेंडिंग, बॉटलिंग, एंड फाइनली द पर्सन हु ब्लेंड्स दिस थिंग, दीज आर नोन एज अ मैच टू द शार्ड. ओके.
And these are the types of cognacs. You can take a look. One is your Grand Champagne, one is Petit Champagne, and the champagne and the brandy that comes from both this region, 50% of each, that's known as the fine champagne. Okay. Right now, these are your labeling languages: SE, VO, VS, VSOP, and XO. ठीक है. आप अभी ट्रेनिंग करने जाओगे होटल में, प्लीज बार काउंटर में जितने सारे आपको डिस्प्लेस दिखेगा अल्कोहल का, प्लीज रीड दोज डिस्प्लेस. दोज डिस्प्लेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है. जितना आप अल्कोहल के बॉटल के लेवल्स देखोगे, द मोर नॉलेज दैट यू गेट, वो नॉलेज आपको ये बुक में भी नहीं दिखाई देगा. ओके. इट इज रियली इंपॉर्टेंट. बार में आप जाओ तो सारे बॉटल के लेवल का या तो फोटो खींच के लेके आना, या तो फिर उसके बारे में इंटरनेट में या फिर एक स्क्रिबलिंग पैड में लिख के लेके आना. दैट विल ऑल्सो हेल्प यू. ठीक है. सो चलो, आज हमारा कोनियक तक ही था, कोनियक तक रहेगा. इसके बाद हम एर्मेनाक के बारे में जानेंगे. एंड द नेक्स्ट क्लास वी विल ऑल्सो हिट द टकीला. टकीला एंड रम हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. ओके. आज बस हमारा कोनियक तक ही. इसके बाद हम सीखेंगे एर्मेनाक. एर्मेनाक के बाद वी लर्न अबाउट टकीला एंड रम, एंड फाइनली वी विल स्टॉप विद द स्पिरिट. हम इसके बाद खत्म कर देंगे. ठीक है. राइट देन. Okay, so the notes for the PDF I'll going to send in the evening, and I'll try to upload this lecture as fast as possible in the YouTube also. Okay, done. So now people, anybody has got a question? Yeah, anybody got a question, people? किसी के पास कोई सवाल नहीं है? क्या बात है. नो क्वेश्चन. Sir, Yes, please. so what do you mean by cognac? Actually, cognac is brandy, but all brandies are not cognac. Cognac is a brandy, but not all brandy is a cognac. है ना? Hello? Yes. Yes, sir. Yeah. Yes, it's a very fantastic question. It's okay. So what I want to say on this, that you can see any alcoholic beverage which is distilled from fruit. Any alcoholic beverage which is distilled from fruit, those are known as a brandy. ठीक है. Now you can make brandy from apple, but those will be never called as a brandy, but they will be known as a fruit brandy, or we can call it apple brandy. Okay, those will be called as a apple brandy, like Calvados. ठीक है. But if you talk about your if you talk about cognac, cognac is something which first of all has to be made from grape, and the grape is nothing but, see, there are lots of other grapes like Chardonnay. You can make a brandy from Chardonnay also, but those will be never considered as a cognac. Those will be considered as a brandy. ब्रांडी के नाम से वो जाना जाएगा, लेकिन कोनियाक के नाम से कभी नहीं जाना जाएगा. कोनियाक अगर आपको बनानी है तो कोनियाक में जाना होगा, जो फ्रांस का जो एरिया है, कोनियाक में जाना होगा. जाके आपको उस जो 5 डिस्ट्रिक्ट के नाम मैंने कहा है, फिनबोआ, बॉनबोआ, बॉन ऑर्डिनरीज, वहां से आपको ग्रेप्स मैन्युफैक्चर करके यू हैव टू फर्मेंट एंड देन डिस्टिल टू अ ब्रांडी. Those will be only considered as a cognac, nothing else. इसके अलावा और किसी को हम cognac नहीं कह सकते. ठीक है. लेकिन yes, there is also a brandy. Let me tell you something. Yeah, if you go to Chile, there is a brandy. They also make from grape skin. ग्रेप के स्किन के पिप्स एंड जो पल्प्स होते हैं, पल्प नहीं, ग्रेप का बेसिकली स्किन्स और सीड्स के साथ वो ब्रांडी मैन्युफैक्चर करते हैं. इसका नाम है पिस्को. पेरू एंड चिली का इट्स अ वेरी वेरी फेमस ड्रिंक. नाउ
फ्रांस में देयर इज समथिंग कॉल्ड मार्क एंड ग्रापा, हम इसके बारे में जानेंगे आगे, लेकिन दीज आर नेवर मेड फ्रॉम ग्रेप पल्प, इट इज मेड फ्रॉम द ग्रेप स्किन, सो दिस विल बी नेवर कंसिडर्ड एज अ ब्रांडी। मतलब कहने का मतलब है वही बात फिर से आ जा रही है कि अगर कोई चाय दार्जिलिंग रीजन में मैन्युफैक्चर नहीं होता है तो हम उसको दार्जिलिंग टी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ टी जरूर हम उसको कहेंगे, विल कॉल इट अ टी बट विल नेवर कॉल इट अ दार्जिलिंग टी। ओके, सेम वे जो